स्वागत है आप सभी का मास्टर कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं तसव्वुर खान, जिला यातमाल, तालुका दिग्रज से। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और प्रैक्टिस सेट 1.4। इससे पहले के लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली इक्वेशन है 10/x + y + 2/x - y = 4। तो ये जो अपॉन में है ना इक्वेशंस वेरिएबल, तो इसकी जगह हमें कोई दूसरा वेरिएबल रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं 1/x + y = m और यहाँ पर सपोज करेंगे 1/x - y = n। तो अब नई इक्वेशंस मिलेंगी हमें। तो चलिए देखते हैं नई इक्वेशंस क्या होंगी। 10m + 2n = 4, इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन नंबर 2 को कैसे चेंज करेंगे? 15m - 5n = -2। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करना है हमें? लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है ना, तो हमें है ना साइमल्टेनियस इक्वेशंस में वेरिएबल की वैल्यू मालूम करना है। तो हमें x और y की वैल्यू मालूम करना है। तो उससे पहले ना यहाँ पर हम m और n की वैल्यू मालूम करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर हम m और n की वैल्यू रखकर x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? वेरिएबल का कोएफिशिएंट देखना है हमें। किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट अगर सेम है तो हम उसमें प्लस माइनस करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कोई वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। m का कोएफिशिएंट है 15 और यहाँ पर 10 और यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 5। ठीक है, किसी का कोएफिशिएंट 1 नहीं, हम उसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो चलिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में किसी एक वेरिएबल को सेम करते हैं। तो यहाँ पर n का कोएफिशिएंट 2 है और इसका 5 है। ठीक है, छोटे को लेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू को। तो 2 को हम 10 बना सकते हैं, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करके, और 5 को भी 10 बना सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 by 5 and equation 4 by 2, है ना। इक्वेशन जो 3 है इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 5 से, और इक्वेशन 4 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। तो चलिए देखते हैं हमें नई इक्वेशंस क्या मिलती है। तो इक्वेशन नंबर 3 5 है, 5 × 10m plus 5 × 2n = 5 × 4। ठीक है, उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 50m + 10n = 20, इक्वेशन नंबर 5। और 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2 × 15m - 2 × 5n = 2 × -2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30m - 10n = 2 दूनी 4। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर एक माइनस है तो पूरी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगी? माइनस, इक्वेशन नंबर 6। तो चलिए यहाँ पर देखिए, एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट n का कोएफिशिएंट कितना है? 10। यहाँ पर भी कितना है? 10। यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, तो अगर हमने इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 के प्लस भी करे, एडिशन भी करे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हम m की वैल्यू मालूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम करेंगे 5 + 6। तो पहले 5 का लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन करेंगे 6 के लेफ्ट हैंड साइड के साथ, और उसके बाद में राइट हैंड साइड की एडिशन करेंगे राइट हैंड साइड के साथ। तो सबसे पहले पांचवी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 50m + 10n प्लस 6 को ब्रैकेट में लिखो, ये इक्वेशन को ब्रैकेट में लिखो, 30m - 10n बराबर, फिर इसका राइट हैंड साइड 20 + -4, माइनस है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो 50m + 10n, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब कितना है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 30m को तो 30m ही रहेगा, और दोनों प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता तो ये 30m
और एक से मल्टीप्लाई करेंगे टेन एन को तो टेन एन ही रहेगा, लेकिन यहाँ एक प्लस है और यहाँ माइनस है, तो बाहर निकलने पे ये भी माइनस रहेगा। ठीक है, 20 बाहर कुछ नहीं है मतलब एक, तो 4 का 4, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो क्या हो जाएंगे -4। ठीक है, 10n और 10n प्लस माइनस माइनस, 10n में से 10n गए तो बचेंगे कितना 0। ठीक है, और यहाँ पर कितना होता है ये 50m जमा 30n 80m, 80m बराबर 16। तो m बराबर इधर मल्टीप्लीकेशन में बराबर की उस साइड जाने पे डिवाइड में जाएगा ये 80। अब 16 के पहाड़ा ले सकते हैं हम, 16 का 16, 16 पंजे 80, तो 1/5। m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 1/5। ठीक है, तो मैं इस साइड का इरेज कर देता हूँ। हाँ, इस साइड का मैं इरेज कर देता हूँ, आप देख। तो चलिए अब m बराबर 1/5। अब इक्वेशंस किसी भी इक्वेशंस में रख सकते हैं, 3, 4, 5, 6। तो चलिए रखिए इक्वेशंस। तो m बराबर 1/5 हम इक्वेशंस 3 में रखेंगे। तो पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशंस 3। इक्वेशंस 3 क्या है 10m 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो m की जगह कितना रखना है 1/5। तो यहाँ पर आप लिख सकते पहले m बराबर 1/5, उसके बाद में वैल्यू रखना 10 इंटू 1/5। ठीक है, 10 प्लस 2n इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना बचेगा 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 2 जमा 2n बराबर 4। तो 2n बराबर, ये 2 इधर प्लस है, इक्वल के उस साइड जाने पे क्या होगा माइनस होगा। तो n बराबर 2n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 के बचे 2, तो कितना n बराबर, ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में n के साथ में हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो इक्वल के उस साइड भेजने पे क्या होगा, इधर जरा मल्टीप्लीकेशन में उधर जाने पे डिवाइड में जाएगा। तो n बराबर 2 का 2। ठीक है, n और m की वैल्यू हमें मिल चुकी है, m बराबर है 1/5 और n बराबर है 1। लेकिन हमें x और y की वैल्यू मालूम करना है, तो हमने m किसकी जगह पे लिया था 1/x प्लस y इज इक्वल टू m, और n किसकी जगह पे लिया था 1/x माइनस y इज इक्वल टू m। तो चलिए फिर हम उसकी जगह पर रखते हैं। तो ये इस साइड का मैं इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो 1/x प्लस y इज इक्वल टू m और 1/x माइनस y इज इक्वल टू m। तो m की वैल्यू कितनी है x प्लस y इज इक्वल टू कितनी है 1/5, और यहाँ पर कितनी है 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, इधर डिवाइड में इधर आने पे मल्टीप्लीकेशन में, ये भी इधर डिवाइड है इधर आने पे मल्टीप्लीकेशन में, 1 इंटू 5। ठीक है, ये इधर आ गया, फिर 1 इंटू एक्स प्लस वाई, फिर इसको इधर कर दीजिए, तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, 5 का 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 बोल सकते हैं आप, और इधर क्या है 1 इज इक्वल टू x माइनस वाई। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन नंबर 7 और 8 भी रख सकते हैं। ठीक है, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, आप इस तरह से लिख सकते हैं इसको x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 8 और ये इक्वेशन नंबर 7। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई x माइनस वाई, कोएफिशिएंट दोनों का भी 1 है, लेकिन यहाँ एक प्लस है और यहाँ माइनस है, तो हम क्या करेंगे 7। तो चलिए यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों का भी कोएफिशिएंट 1 है, लेकिन y एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो 7 प्लस 8 करते हैं। ठीक है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड x प्लस वाई प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई, तो दोनों के राइट हैंड साइड की एडिशन प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, x प्लस वाई, इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस इज इक्वल टू 6।
एक प्लस और एक माइनस गेट कैंसिल, एक y में से एक y चला जाएगा तो कुछ भी नहीं बचेगा। एक x जमा एक x कितना होगा, 2x बराबर 6। तो x बराबर कितना होगा, 6/2। इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाने पे डिवाइड में। तो x बराबर कितना होगा, 2 के पहाड़े में 6 कब आता, 2 × 2, 2 × 4, 2 × 6। ठीक है, x इज इक्वल टू 3। तो x को हम रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 7। ठीक है, मसवात नंबर, ये जो इक्वेशन 7 है ना, तो इसमें हम x बराबर 3 रखेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू कितना रखना है, x इज इक्वल टू मतलब x की जगह पे क्या रख सकते हैं आप, 3। तो 3 जमा y बराबर 5। तो y बराबर कितना होगा, 5 में से 3, इधर प्लस इधर आने पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 के बचे 2, अलामत बड़े नंबर की, जो साइन है वो बड़े नंबर का मतलब प्लस का। तो देखिए x इज इक्वल टू हमारा निकला है 3 और y इज इक्वल टू निकला है 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है, अपॉन में 1/x - 2, यहाँ पर इसकी जगह हम लिखेंगे m, और 1/y+3 इसकी जगह पे हम रखेंगे m। ठीक है, तो 1/x - 2 इज इक्वल टू m और 1/y+3 इज इक्वल टू m। तो चलिए देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 क्या मिलेंगी। 27m 27m जमा 31m इज इक्वल टू 85, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नई इक्वेशन मिल गई। इसके बाद ये 31m प्लस 27m इज इक्वल टू 89। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4। प्रैक्टिस सेट 1.4 में ना लास्ट में एक ऐसे ही क्वेश्चन आए थे जिसमें m और n के कोएफिशिएंट सेम थे। इक्वेशन 1 में जो कोएफिशिएंट सेम है वो इक्वेशन 2 में दूसरे वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम है। जैसे यहाँ पर m का कोएफिशिएंट कितना है, 27, यहाँ पर n का कोएफिशिएंट कितना है, 27। तो तब हमने क्या किए थे, वेरिएबल की वैल्यू मालूम करने के लिए पहले दोनों इक्वेशन की एडिशन करे थे और उसके बाद में उनकी सब्सट्रैक्ट किए थे, बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन को माइनस किए थे। तो एक बार जमा करेंगे और एक बार उसमें से वज़ा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 3 + 4 मतलब दोनों की एडिशन करेंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन 27m प्लस 31n प्लस, फिर इसको ब्रैकेट में ले लीजिए 31m प्लस 27n। ठीक है, तो फिर राइट हैंड साइड की एडिशन 85 प्लस 89। ओके, देन 27m प्लस 31n, तो ब्रैकेट में से निकालेंगे प्लस इंटू प्लस प्लस 31m, यहाँ पर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है 27n इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना होगा, दोनों की एडिशन है 9 + 5 इज 14 के 4, और 9 जमा 5 14, 14 के 4 हासिल का 1, 8 और 8 16 और 1 17, तो 174। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक जैसे वेरिएबल की एडिशन कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 7 इज 8, 3 + 2 3 जमा 2 5, ये 58m जमा, ये भी सेम होगा। फिर ये दोनों की एडिशन करेंगे 31 और 27 की, तो ये 58n इज इक्वल टू 174। ठीक है, बट ये जो वैल्यू है कोएफिशिएंट n और m का, ये बहुत बड़ा नंबर है तो हम इसको सिंपल कर सकते हैं। तो इसको सिंपल करने के लिए क्या कीजिए, हमेशा कॉमन याद रखना, अगर ये दोनों 58m और n का कोएफिशिएंट सेम पा रहा तो इक्वल के उस साइड जो भी वैल्यू रहती है ना, तो उसके टेबल में या उसके पहाड़े में आती है। तो देखिए मैं बताता हूँ कैसा, ये 58 × 1, 58 का 58, ठीक है, फिर 58 × 2, तो 2 × 16 के 6 हासिल का है, 2 × 5 = 10 और 1 11। ठीक है, उसके बाद में देखो 58 तिया, तो 3 × 8 = 24 के 4 हासिल क्या है 2, 3 × 5 = 15 और 2 17, है ना, समझ में आ रहा है क्या। तो अपन कॉमन कितने से डिवाइड करेंगे, अगर इसका कोएफिशिएंट 1 करना है तो 58 से, ठीक है, 58 से, सॉरी, इसको कितने से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 58, मतलब इक्वल के दोनों साइड बराबर, बोथ साइड आप कितने से डिवाइड करेंगे, 58 से। देखिए 58/58m, फिर उसके बाद में 58/58n बराबर 100
74/58। ठीक है, 58 के बारे में 58 का आता पहले नंबर पे, तो ये 58 का 58, 58 का 58। और 58 के पहाड़े में टेबल्स में 174 कब आता? 58 या 174। ठीक है, तो इक्वेशंस हमको नई इक्वेशंस किस तरह से मिलेंगी? m प्लस n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, तो हमने 3 और 4 को एक बार एडिशन कर दिए। अब बड़े इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को क्या करना है? माइनस। तो बड़ी इक्वेशन कौन सी है? 89, ये चौथी, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 89। तो अब हम करेंगे 4 माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करने का, इधर राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करने का। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 31m 31m जमा 27m, फिर माइनस कर रहे, ठीक है, उसमें से निकाल रहे, तो फिर ब्रैकेट में लीजिए इसको 27m जमा 31n बराबर, फिर राइट हैंड साइड 89 माइनस 85। तो चलिए फिर इसको निकालते हैं। 31m जमा 27n, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस। ठीक है, 89 में से 85 जब निकलेंगे प्लस माइनस माइनस, तो कितने बचेंगे? 4। ठीक है, अब यहाँ देखिए सेम वेरिएबल कौन से है? सेम वेरिएबल की कोएफिशिएंट यहाँ पे 31 है और यहाँ पे 27 है। एक प्लस है और एक माइनस है, तो प्लस माइनस हमेशा क्या होती है? माइनस। 31 में 27 गए, बचे 4, और अलामत साइन किसका? बड़े नंबर का, यहाँ प्लस है तो 4m प्लस 4m। अब यहाँ पर 27 है और 31 है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो 31 में से 27 गए, बचे 4, लेकिन साइन किसका? बड़े नंबर का, मतलब -4n इज इक्वल टू 4। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 4 से, कॉमन है ना यहाँ पर, तो 4 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशंस को, तो क्या होगा? 4 का 4, m माइनस n इज इक्वल टू 4 का 4, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 6 कितनी सिंपल हो गई है ना। दोनों का भी कोएफिशिएंट क्या है? 1। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर m यहाँ पर प्लस n और एक माइनस n है, तो दोनों की एडिशन करना है। m n कट जाएगा तो हमें m की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन 5 और 6 की क्या करते हैं हम? एडिशन। तो लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन करेंगे, फिर राइट हैंड साइड की m प्लस n प्लस, इसको ब्रैकेट में लीजिए, फिर m माइनस n, इसके बाद में 3 प्लस 1, तो m प्लस n, प्लस इंटू प्लस प्लस m, प्लस इंटू माइनस माइनस n इज इक्वल टू 4। तो प्लस n और माइनस n क्या हो जाएगा? कैंसल। तो m, एक m जमा एक m कितना होता है? 2m बराबर 4। तो m बराबर कितना हो गया? 4/2। तो m की वैल्यू हो गई हमारे पास 2 दूनी 4। ठीक है, अब m बराबर 2 हम इक्वेशन नंबर 5 में रखेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 5 क्या है? इक्वेशन 5 m जमा n बराबर 3। तो m की जगह कितना रखना है हमें? 2, मतलब m की जगह पर m के बराबर 2 है, तो 2 जमा n बराबर 3। तो n बराबर, हमें सिर्फ n की वैल्यू चाहिए, तो 2 उधर जाएगा तो इधर प्लस, उधर जाने पे माइनस, तो n इज इक्वल टू 3 में से 2 में बचेगा 1। ठीक है, m की वैल्यू आती है 2 और n की वैल्यू आती है 1। लेकिन इक्वेशंस अभी क्वेश्चंस जो है इसका सॉल्यूशन नहीं निकला, अभी वेरिएबल मालूम करना है, क्योंकि वेरिएबल हमको x और y की वैल्यू मालूम करना है। अभी हमें n और n की वैल्यू मालूम है, तो हमने m और n किसकी जगह पे रखा है? 1/x माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू m, और 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n। ठीक है, तो चलिए इसके बाद में हम इस साइड को इरेज कर देता हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये देखिए, हाँ, चलिए फिर निकालते हैं वैल्यू। 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m, तो 1/x माइनस 2 इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है? 2, और 1/y प्लस 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है? 1। चलिए ये जो डिवाइड में नीचे इसको ऊपर लेके जाते हैं। 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ये भी डिवाइड में इसको ऊपर लेके आइए मल्टीप्लीकेशन में, y प्लस 3। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x माइनस
2 इंटू टू, 2 2 नहीं 4, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही वैल्यू रहेंगे, तो ये कितना हो जाएगा y प्लस 3, ठीक है। तो ये -4 है, इस साइड आने पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 2x, है ना। तो ये कितना होगा, हमें सिर्फ y की वैल्यू चाहिए तो 3 को इधर लेके आ जाइए, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू y, ठीक है। अब क्या हो जाएगा 1 जमा 4 कितने होते हैं 5 बराबर 2x, जमा हो जा सॉरी प्लस माइनस, -3 में से एक क्या बचे 2, लेकिन साइन किसका बड़े नंबर का, मतलब -2 इज इक्वल टू y, ये y की वैल्यू मानोगे, ठीक है। और यहाँ पर x, तो मुझे सिर्फ x चाहिए, इसके मल्टीप्लिकेशन में कितना है 2, तो इधर बटे में आ जाएगा 5/2 बराबर x, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू है 5/2 और y की वैल्यू है -2 या वजन, ठीक है। इसके बाद का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.4 का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपॉन में जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है, तो इसको हम सिंपल करने के लिए इसकी जगह पे दूसरे वेरिएबल रखते हैं, है ना। तो यहाँ पर कॉमन क्या है 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई, यहाँ पर भी 1/3x प्लस वाई और 1/3x माइनस वाई। तो हम यहाँ पर 1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या रखेंगे हम m, और दूसरा है 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू m, ठीक है। तो चलिए अभी इक्वेशंस में रखते हैं, तो ये क्या होगा m प्लस n इज इक्वल टू 3/4, और दूसरी इक्वेशंस क्या बनेगी 1/3x प्लस वाई की जगह पे क्या रखना है m, लेकिन इसके अपॉन में क्या है 2 है, तो ये 2 लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में माइनस, इसकी जगह क्या लिखेंगे 1/3x माइनस वाई की जगह पे n, लेकिन अपॉन में कितना है 2, तो इसको लिखना पड़ेगा -1/8, ठीक है। तो अभी इक्वेशंस हमें इसको और सिंपल करना है हमें, ठीक है। देखिए इसके बटे में 4 है, तो इक्वेशंस है ना थोड़ी क्रिटिकल हो जाती है, थोड़ी सॉल्व करते वक्त हमें समझ में नहीं आता कि सॉल्व कैसे करना है। तो अगर बटे में, अगर किसी भी चीज को बटे में से हटाना है, ठीक है, डिवाइड में से, तो उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इस ये इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर देखिए 2 है और 8 है, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 कट हो जाएगा, है ना, यहाँ से कट हो जाएगा, हट जाएगा, लेकिन ये 8 हटेगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर 2 का 2 और 2 चौक 8 रहेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशंस को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 4 से, ठीक है। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी 4m, कैसे करना है देखिए 4 ज़रब m और 4 ज़रब n बराबर 4 ज़रब 3/4, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 4 ज़रब m 4m, 4 ज़रब m 4m, ये 4 और ये 4 कट ही जाएगा, 4 का 4, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, वैल्यू चेंज होगी क्या, नहीं। ये होगी इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है 8 से, ठीक है ना। तो ये 8 ज़रब m/2 माइनस 8 ज़रब n/2, 8 ज़रब -8, ठीक है। तो 2 के पहाड़े में 8 का बता, 2 का 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4m माइनस 2 का 2, 2 चौक 8, तो यहाँ पे 4 है। अब ये 8 और ये 8 गेट कैंसिल, 8 का 8, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। आपको ये समझ में आया ना मैंने कैसे सॉल्व किया, तो ठीक है। यहाँ पर देखिए इक्वेशन एकदम सिंपल हो गई, यहाँ पे कोएफिशिएंट भी सेम मिल गए, यहाँ पर 4m है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो एक प्लस है और एक माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसको एडिशन करेंगे 3 + 4, ठीक है। पहले इसका लेफ्ट साइड, उसके बाद में इसका लेफ्ट साइड, तो 4m + 4n प्लस इसका लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट में 4m - 4n इज इक्वल टू राइट हैंड साइड की एडिशन 3 + -1 ब्रैकेट में लेने का, ठीक है। तो 4m + 4n प्लस इंटू प्लस प्लस होगा 4m, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा 4n,
ठीक है, तो 3 प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, तो 4n प्लस और माइनस 4n क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए 4m जमा 4n कितना होता है, 8m बराबर 3 में से प्लस माइनस माइनस 3 में से एक क्या बचे, 2, साइन इसका बड़े नंबर का। तो देखिए फिर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 8m बराबर 2 मिला हमें, तो हम m बराबर क्या ले सकते हैं, 2/8। m बराबर 2 और 8 किसी कॉमन पार्ट में आते हैं टेबल में, बिल्कुल 2 के 2 एका 2, 2 चौक 8, ठीक है। तो m बराबर कितना आ गया हमारे पास में, 1/4। तो m बराबर 1/4 हम इक्वेशन नंबर 4 में रखते हैं, सॉरी 3 में रखते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास में, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। तो m की जगह पे कितना रखना है, 1/4। तो ऐसा लिखने का m बराबर 1/4। तो इक्वेशंस में अब m की जगह 1/4 लिखेंगे, तो 4 ضرब 1/4 जमा 4n बराबर 3, 4 का 4, तो यहाँ कितना बचेगा, 1 जमा 4n बराबर 3। ये एक जो है इधर प्लस है, उधर जाने पे क्या होगा, माइनस होगा। तो 4n इज इक्वल टू 3 माइनस 1, 4n इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 3 में से एक क्या बचे, 2 और साइन बड़े नंबर का, तो n बराबर 2/4। इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आने पे डिवाइड में, n बराबर 2 और 4 किसी कॉमन पार्ट में जी, बिल्कुल 2 के 2 का 2, 2 2 नहीं 4, ठीक है। तो यहाँ पर हमें m और n की वैल्यू मिली, लेकिन हमें किसकी वैल्यू मालूम करना है, हमें मालूम करना है x और y की वैल्यू। तो ठीक है, तो अब हम m और n यहाँ पर रखेंगे इसकी वैल्यू, और x और y की वैल्यू मालूम करेंगे। तो चलिए m और n की वैल्यू रखते हैं, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू, m की वैल्यू कितनी निकली, 1/4, और 1/3x माइनस y इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इक्वल के इस साइड डिवाइड में, तो इधर आने पे मल्टीप्लाई में आएगा। तो 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 3x, सॉरी 1 इंटू 3x प्लस y, ठीक है। और इधर क्या होगा, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 1 इंटू 2 इज इक्वल टू, इधर डिवाइड में, इधर आने पे मल्टीप्लिकेशन में 1 इंटू 3x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर 4 का 4। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन सेम रहेगी, 3x प्लस y, और इधर क्या रहेंगे कॉमन, 2 का 2, और ये भी कॉमन, 1 से मल्टीप्लाई होने पर इक्वेशन चेंज नहीं होंगे, तो 3x माइनस y, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर, आप इसको सीधी कर लीजिए पहले, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, और दूसरी है 3x माइनस y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ देखिए y का कोएफिशिएंट सेम है, यहाँ पर x का भी कोएफिशिएंट सेम है, लेकिन y जो एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो ये इक्वेशंस अपनी 7 और 8 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 7 प्लस 8 करेंगे, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, तो 7 प्लस 8। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड की एडिशन करो, 3x प्लस y प्लस, फिर लेफ्ट हैंड से दूसरी इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 3x माइनस y, ओके। फिर राइट हैंड साइड की एडिशन, 4 प्लस 2, ठीक है, देन 3x प्लस y, ब्रैकेट में बाहर प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 3x प्लस इंटू माइनस माइनस y, और 4 जमा 2 कितने होते हैं, 6। तो एक प्लस y और एक माइनस y गेट कैंसिल, 3x जमा 3x कितने होते हैं, 6x, तो 6x बराबर 6, तो x बराबर 6/6, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं हम, x बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6/6, 6 के बारे में 6 कब आता है, 6 का 6, ठीक है। x की वैल्यू हमें मालूम होगी 1, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 या 8 में आप रख सकते हैं x बराबर 1, तो हम इक्वेशन नंबर 7 लेते हैं, इक्वेशन 7। तो इक्वेशन 7 क्या है, 3x प्लस y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो x की जगह कितना रखना है हमें, 1, मतलब x की जगह पर 1 रखेंगे, तो 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, 3 का 3 जमा y बराबर 4, तो 3 इधर जमा, उधर जाने पे माइनस हो जाएगा और वजा हो जाएगा, तो 4 वजा 3, तो प्लस माइनस क्या होता है, जमा वजा वजा होती है, 4 में से 3 के बचा 1, और साइन इसका बड़े नंबर का, और बड़ा नंबर क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर x बराबर 1
और y बराबर मालूम हुआ हमें 1। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आया तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे प्रैक्टिस सेट 1.5 का। ठीक है।